सिलाई वाली बहू। सिलाई कढ़ाई की आदत अच्छी बात है, लेकिन क्या ये सही है कि बहू सारा दिन बस सिलाई ही करती रहे? अरे माँ, बाहर मेरी बाइक खड़ी थी, दिखाई नहीं दे रही है। कहाँ है मेरी बाइक? बाइक? वो दहेज वाली नहीं मिल रही है? अरे कहीं तेरे ससुराल वाले उठा तो नहीं गए? मैंने तो पहले ही कहा था, साले चोर लगते हैं एक नंबर के। तेरे साले को फोन करके पूछना। अभी फोन लगता, ससुराल में बवाल उठता कि उससे पहले ही निधि बहू आ जाती है। क्या हो गया? किसे चोर बोल रही हैं ये? मैंने सुना मेरे मायके वालों के लिए कुछ बोला जा रहा है। देख आ गई। इसे भी पता है कि इस घर में भला बुरा सिर्फ इसी के परिवार के लिए बोला जाता है। हाँ, क्योंकि मेरे मायके वाले भी जानते हैं कि आप लोग कैसे लोग हैं। वैसे मैं साफ साफ बोल रही हूँ, क्यों हमेशा आप लोग उल्टा सीधा बोलते रहते हो? हाँ, अरे मेरी बाइक नहीं दिख रही है, तो वो माँ बोल रही थी कि कहीं। हाँ, कि कहीं मेरे भाई ने बाइक वापस तो नहीं ले ली। क्यों? देखा देखा, मैंने बोला था ना, ये सही बोल रही है। इसी का भाई ले गया होगा दहेज वाली बाइक। बहू बिना किसी को कुछ कहे पति का हाथ खींचकर बाहर ले जाती है, जहां उसकी साड़ी बाइक के ऊपर पड़ी होती है। ये क्या है? ये तो तेरी साड़ी है। ओ, बाइक पर सूखने डाल दी, तभी मेरे बेटे को दिखी नहीं। बाइक में साड़ी सूखने नहीं डाली थी, साड़ी से बाइक का कवर सिला है। देखिए, समझ में आ गया ना सिलाई का शौक बहू को किस लेवल का है। अरे इनका बस चलता तो एयर इंडिया में प्लेन ढकने का कवर भी सिल देती। लेकिन फिलहाल माँ जी, ये अलमारी आपकी हमेशा खुली क्यों रहती है? अरे वो क्या है ना, हमारे घर में ताला लगाने की प्रथा नहीं है, तो इसलिए खुली ही रहती है मेरी स्टील की अलमारी। लेकिन ये क्या, अगले रोज हाय रे, मेरी अलमारी का दरवाजा कहाँ गया? और ये यहाँ पर्दा किसने लगा दिया? मैंने। वो क्या है ना, चादरें खराब हो रही थी, आपकी अलमारी हमेशा खुली रहती है, तो मैंने क्या किया, पर्दा लगा दिया। अब ना बंद करने की दिक्कत, ना खोलने में परेशानी। पता है, मैंने चादर से पर्दा बनाया है। सास परेशान कि भाई अब तो बहू खिड़की से लेकर दरवाजे तक सिर्फ पर्दा ही सिलती है। कभी सोफे का कवर, कभी सिलाई मशीन का कवर। घर पर सिर्फ सारा दिन सिलाई ही सिलाई चलती रहती है, जिससे तंग आकर सास बहू के घर वालों को फोन करके बुलाती है। क्या बात है बेटा, तुम्हारी माँ नहीं आई? मुझे तो बहू की माँ से ही बात करनी थी। बहू का भाई जवाब देता है, हाँ वो क्या है ना माँ, दीदी के लिए पेटीकोट सिल रही थी, तो वो जैसे ही सिल जाएगा वो आ जाएंगी। वैसे क्यों बुलाया आपने? सास समझ जाती है कि मामला मायके से ही सिलाई वाला है। बेटा ये ना बहू को वापस ले जाओ, ये हमारे तो किसी काम की है नहीं, बस सारा दिन सिलाई करती रहती है। ऐसे कैसे ले जाओ? कोई आम की पेटी है कि ले जाओ? अरे ठीक है, नहीं जाना ना तो मेरे घर से बाहर वो जो कमरा दिख रहा है ना, वहीं जाकर रहना शुरू कर दो, समझी? अच्छा, घर का काम करती हूँ, ससुर जी का ख्याल रखती हूँ, माना मैं थोड़ी सिलाई कढ़ाई ज्यादा करती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आप मुझे घर से बाहर निकाल देंगी। तभी वहां पति आ जाता है, जिसे देखकर, देख लीजिए ये आपकी माँ मुझे घर से बाहर निकाल रही है। हाँ तो ठीक ही तो कर रही है। अरे कैसी बात कर रहे हैं जीजा जी, बीवी है, उससे कोई गलती हो तो समझा दीजिए। यूं घर से बाहर निकालना क्या सही है? उसका इस घर में पूरा हक है। ओए साले साहब, माना पूरा है, लेकिन ये मतलब नहीं है कि वो हमारे घर के खिड़की दरवाजे उखाड़ कर फेंक देगी और वहां पर्दे लगा देगी। इसे नहीं निकाला ना तो कल को ये घर की छत भी हटाकर ऊपर से टेंट सिल देगी। अरे सिलाई का शौक है, मानते हैं, अच्छी बात होती है, लेकिन इतना भी नहीं। प्लीज इसे बाहर के कमरे में ही रखो, जब ठीक हो जाएगी तो घर के अंदर आ सकती है। अब तक जिस निधि को कभी किसी ने किसी चीज के लिए नहीं टोका, उस बहू को बिना समझाए घर से निकाल देने का फैसला। बहू भी क्या करती भाई, घर का काम धाम तो कुछ करती नहीं थी, चुपचाप घर के बाहर वाले कमरे में जाकर सिलाई करने लग जाती है। भाई को भी बहन की सास पर गुस्सा आता है, वो बहन के साथ उसके कमरे में जाता है। अरे बहन, तुम्हारी सास खुद को समझती क्या है?
ऐसे कैसे वो घर से तुझे निकाल सकती है? ऊपर से ये कमरा, ये तो लग रहा है कि रास्ते में ही है। लेकिन बहन, तू एक काम कर सकती है। क्या भाई? वैसे तो सास ने एक तरह से घर से ही निकाल दिया है, काम तो करना ही होगा। तू ना सिलाई की क्लास लेना शुरू कर दे। माँ को तो अभी आग से कम दिखाई देता है, नहीं तो मैं माँ को भी यही कहता। बहुत सी लड़कियां हैं जो कुछ नहीं कर रही है। पता है हमारे देश की लड़कियों को अगर सिलाई आ जाए तो कितना काम और रोजगार मिलेगा। बहन को भाई की बात सही लगती है। अब वो दिन रात घर का काम भी करती और खाली समय में आसपास की बच्चियों को सिलाई सिखाती। फिर एक रोज, क्या है ये सारा दिन गांव की देहात की लड़कियों को जमा करके रखती है? अरे खुद तो बिगड़ी है, सबको क्यों बिगाड़ रही है? बहू कुछ नहीं बोलती। उसे याद आता है तो बस सास का उसके भाई को ये कहना कि अपनी बहन को घर से ले जाओ। मैं इन लोगों को सिर्फ इसलिए सिलाई सिखा रही हूँ कि कल को इनकी सास इन्हें घर से निकाल दे तो कम से कम कुछ तो करना आता हो। बहुत बड़ी मदर टेरेसा बन रही है, हैं? अरे देखना कल को यही लोग तुझे जूते मारेंगे। माँ जी, किसी की बेटियां ससुराल में आकर सिर्फ घर से निकलने और जूते खाने नहीं, बल्कि घर को संभालने और चलाने के लायक भी होती है, ये आप नहीं समझेंगी। बहू अपने काम में लग जाती है। अंदर वो सिर्फ घर का काम करने के लिए जाती, किसी नौकरानी की तरह। फिर अपने कमरे में आकर सिलाई कढ़ाई के काम में लग जाती। यही सिलसिला चल रहा था कि एक दिन गांव का एक आदमी आता है। अरे निधि मैडम, आपके लिए मैं ये आम की पेटी लाया हूँ। मैडम जी, आपने तो मेरी बेटी को सर उठाकर जीना सिखा दिया। वो क्या है ना, गांव में जहाँ उसकी शादी हुई है उसने ऐसा ही सिलाई स्कूल खोला है। बहुत कमाई कर रही है। गांव के लोग सिलाई वाली बहू बोलते हैं उसको। और पता है, गांव के सारे घर के कपड़े पर्दे सिलने का कॉन्ट्रैक्ट भी ले लिया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी बेटी बहुत खुश है आपकी बदौलत। आदमी वहां से चला जाता है। आम की महक से सास बाहर आती है। ओए होए, क्या बात है? आम का टोकरा किसकी बहू भगा दी तूने? बहू भगा नहीं दी माँ जी, किसी की बहू को गांव की सिलाई वाली बहू बना दी है मैंने। वैसे छोड़िए, बहू को घर से निकालने वाली ये बात नहीं समझ सकती। आप तो बस ये आम खाइए।